हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम एनिमेशन सीखेंगे कैसे हम सीएसएस से अपनी वेबसाइट में एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट होती है हमारे पास ट्रांजिशन एंड सेकंड एनिमेशन। ट्रांजिशन क्या होती है? तो बेसिकली ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि हम सीएसएस की किसी प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। अगर हम सीएसएस की प्रॉपर्टी को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाएँ, जैसे कि किसी बटन को हवर कर रहे हैं और ऑन हवर अपना आपने उसका कलर चेंज करना है। बिल्कुल सिंपल ये कि अगर हम ऑन हवर कलर चेंज करवाना चाहते हैं तो हमारा जो कलर है वो इमिडिएटली चेंज हो जाता है। लेकिन ट्रांजिशन का मतलब यहाँ ये होता है कि आप उसमें बता सकते हैं कि कितने टाइम में कलर चेंज हो। मींस जो कलर चेंज हो रहा है वो 2 सेकंड्स का है, 3 सेकंड का है, 4 सेकंड का है, तो ऐसे पहले और दूसरा कलर आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। जितना भी टाइम पीरियड आप सेलेक्ट करते हैं तो उतने टाइम पीरियड तक आपको वो शो होगा। अब ये कि कैसे हम ट्रांजिशन का यूज़ कर सकते हैं, तो सीएसएस में उससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ट्रांजिशन में यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको ही हम चेंज करवा सकते हैं इस स्टेट में। अब यहाँ एमडीएन की वेबसाइट ओपन करते हैं तो इसमें एनिमेशन प्रॉपर्टी हैं बहुत सारी जो आप यूज़ कर सकते हैं। उससे भी और इनसे एनिमेशन बना सकते हैं। ट्रांजिशन यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है और इसके अंदर सबसे पहले आप बताएंगे आपने जो भी ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी बताना चाहते हैं। जैसे अभी मैंने एनिमेशन प्रॉपर्टी बताई थी, तो उसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी हैं उसमें से कोई भी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं यहाँ, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद लिखेंगे टाइम, जिसकी 1 सेकंड 2 सेकंड जितने भी आपको वहाँ टाइम ड्यूरेशन देना है वो लिखेंगे। फिर उसके बाद में फ़ंक्शन, जो भी हमको फ़ंक्शन यूज़ करना है वहाँ। बेसिकली इसमें अलग अलग टाइप के फ़ंक्शन होते हैं जिससे आप बता सकते हैं जो एनिमेशन है वो किस हिसाब से जाए। मतलब स्टार्टिंग में स्लो, एंड में जो है फास्ट हो जाए, या एंड में स्लो हो जाए स्टार्ट में फास्ट हो जाए। और बहुत अलग अलग तरीके हैं कि हमारे पास ट्रांजिशन है, तो उनमें से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में आता है डिले, कि जितने टाइम बाद आपको अपना एनिमेशन शो करवाना है। तो ये 4 प्रॉपर्टी हैं जिनका यूज़ करते हैं ट्रांजिशन में। अब नेक्स्ट है एनिमेशन प्रॉपर्टी। अब इसमें ये होगा कि आप सीएसएस की स्टाइलिंग लिखेंगे और उसमें उससे दूसरी स्टाइलिंग की तरफ जाएंगे। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं, फर्स्ट है स्टाइलिंग। जो आप स्टाइलिंग लिखने वाले हैं, जहाँ से आपकी स्टाइलिंग पहले से लिखी हुई थी उससे चेंज होके जो स्टाइलिंग है वो। और सेकंड है की फ्रेम। तो की फ्रेम क्या होता है? बेसिकली आप इसमें स्टार्टिंग स्टेट एंड स्टेट सब बताएंगे 0 to 100% के बीच में जितना चाहिए। सही है, स्टाइलिंग लिख सकते हैं, तो उससे यहाँ हमारी एनिमेशन चल रही होगी। अब एनिमेशन प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है और इसके अंदर नाम होगा जो भी हम लिख रहे होंगे एनिमेशन का नाम, वही सेम आपको की फ्रेम में लिखना है। और उसी सेम एनिमेशन को अपनी एनिमेशन प्रॉपर्टी के अंदर नाम में लिखना है। फिर एनिमेशन ड्यूरेशन है कि कितने टाइम तक आपको एनिमेशन चलानी है। फिर उसके बाद एनिमेशन टाइप मींस टाइमिंग फंक्शन जो अभी बताया था। फिर नेक्स्ट है एनिमेशन डिले, ये भी सेम यही है। फिर है एनिमेशन इटरेशन काउंट। तो इसमें ये है कि एनिमेशन को कितनी बार चलाना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, जैसे 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। और अगर लूप में चलाना चाहते हैं तो इन्फिनाइट लिख देंगे। नेक्स्ट है एनिमेशन डायरेक्शन। इसमें आप बताएंगे कि एनिमेशन कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, 0 के की फ्रेम से या 100 के की फ्रेम से। तो कौन सी डायरेक्शन से स्टार्ट करना है तो लिख रहे होंगे वो। सही है। फिर एनिमेशन फिल्म मोड, जिससे ये पता चलेगा कि आपको एनिमेशन कहाँ एंड करनी है या फिर कहाँ आपकी एनिमेशन कहाँ से स्टार्ट होगी। और लास्ट में है एनिमेशन प्ले स्टेट। तो इससे ये होता है कि आपकी एनिमेशन प्ले होगी, मतलब प्ले होनी चाहिए या पॉज होनी चाहिए, तो उससे हमारी एनिमेशन रुक जाएगी या चलने लग जाएगी। तो ये चीज़ें हैं एनिमेशन की। अब इसको कोड करके देखते हैं हम। VS कोड में आ जाते हैं।
और यहाँ पे मैंने फ़ाइल बनाई हुई है HTML की और उसमें CSS को लिंक कराया हुआ है। अब यहाँ पे मैं एक डिव बनाती हूँ और डिव में मैं एक क्लास देती हूँ सर्कल, ठीक है। और यहाँ पे स्टाइलिंग भी दे देते हैं। अब हवर का सिलेक्ट मतलब यहाँ पे मैं पहले तो दे देती हूँ सर्कल, ठीक है। और इसमें विड्थ दे देती हूँ मैं 100 पिक्सल्स, हाइट 100 पिक्सल्स एंड बैकग्राउंड कलर जो है सेव करते हैं इसको, कॉपी पाथ एंड पेस्ट। तो ये कुछ इस तरह से बटन बन के आ गया। अब हवर का सिलेक्टर बनाती हूँ, जैसे कि यहाँ पे CSS में आते हैं और यहाँ पे लिखती हूँ मैं डॉट सर्कल और यहाँ पे लिख देंगे हवर, ठीक है। अब इसके अंदर ट्रांजिशन लिखने के लिए ऊपर वाली क्लास में आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन करवाना होगा तो वो ऑन हवर पे करवाऊँगी। ट्रांजिशन में लिखेंगे कि मुझे 2 सेकंड की विड्थ चाहिए और यहाँ पे आके मैं लिख दूँगी कि विड्थ जो होगी मेरी वो होगी 300 पिक्सल्स पे, ठीक है। अब जब मैं इसको सेव करती हूँ तो 2 सेकंड्स में हमारी विड्थ चेंज हो रही होगी और ऑन हवर के अंदर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने ऑन हवर में यहाँ पे चेंज कर दी, ठीक है। अब इसको सेव करके देखते हैं रिफ्रेश करके। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी, जैसे ही मैं माउस ओवर करूँगी इस पर, तो इसकी विड्थ चेंज हो रही है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है अब ये विड्थ चेंज हो रही है। अगर मैं यहाँ पे हाइट कर दूँ कि मुझे हाइट भी ऐसे ही चेंज करानी है, ठीक है। हाइट जो लिखते हैं 4 सेकंड और यहाँ पे आते हैं कि माउस ओवर हो तो हाइट जो है इसकी हो जाए 300 पिक्सल्स, ठीक है। अब इसको जैसे ही सेव करूँगी मैं और देखते हैं इसको चल के रिफ़्रेश करते हैं। अब जैसे ही मैं इस पर माउस ओवर करूँगी तो इसकी विड्थ और हाइट दोनों चेंज हो रही हैं। जैसे मैं इसको चेंज करूँगी तो ये 4 सेकंड्स के लिए, बस ये 4 सेकंड्स के लिए होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है मैं यहाँ पे हाइट के बाद ना एक बॉर्डर रेडियस देती हूँ, बॉर्डर रेडियस, ये बॉर्डर रेडियस जो होगा वो भी 4 सेकंड्स का होगा और ये माउस ओवर पे जो है बॉर्डर रेडियस जो होगा वो 50% हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सेव करके देखते हैं तो इधर रिफ्रेश करते हैं और यहाँ से जैसे ही मैं इस पर माउस ओवर करूँगी तो ये जो है इसका बॉर्डर रेडियस इस तरह से आ रहा है। जैसे मैं इस पर हटाऊँगी तो ये वैसे हो जाएगा और इस पर जैसे ही लेके जाएंगे हम माउस ओवर करेंगे तो ये सर्कल बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। और एक और चीज़, यहाँ पे मैं इसको बैकग्राउंड देती हूँ, बैकग्राउंड भी मैं इसको 4 सेकंड्स का देती हूँ और यहाँ पे जो है माउस ओवर पे इसका बैकग्राउंड जो है वो हो जाएगा डार्क रेड, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो अभी हम काम कर रहे थे सेम वही चीज़ रहेगी बट इसमें जो है इसका कलर चेंज होता हुआ दिख रहा है हमें, सही है। तो कुछ इस तरह से हम ट्रांजिशन का यूज़ करते हैं अपनी CSS में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एनिमेशन की। ट्रांजिशन तो समझ आ गई होगी अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर मैंने एक फ़ोल्डर एक फ़ाइल बनाई हुई है और यहाँ से इसको CSS को लिंक कराया हुआ है और यहाँ पे एक मैंने बटन बनाया हुआ है लोडिंग का और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम पढ़ चुके हैं वो ही मैंने अप्लाई की हुई हैं, यूज़ की हुई हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हम जो मैंने बनाया है मैं दिखा देती हूँ किस तरह से, कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है, बटन। अब इसके अंदर हम एनिमेशन का यूज़ करेंगे तो एनिमेशन का यूज़ करने के लिए मैं यहाँ लगाती हूँ @ की फ्रेम, ठीक है। की फ्रेम्स लिखा मैंने और मुझे जो है बाउंसिंग एनिमेशन बनानी है इसलिए ये नाम लिखा। अब मैं यहाँ पे बाउंसिंग नाम लिख दिया मैंने यहाँ पे बाउंसिंग, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं 0% देती हूँ, 0% के अंदर मैं बॉटम देती हूँ, बॉटम 0 पिक्सल्स, ठीक है। उसके बाद जो है मैं लिखती हूँ बॉक्स शेडो, ठीक है। बॉक्स शेडो में मैं क्या करूँगी 0.05 पिक्सल्स एंड यहाँ पे एक ब्लैक कलर देते हैं,
इधर से मैं कर देती हूँ 0 और यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 5 पिक्सल्स एंड यहाँ पे मैं करती हूँ 0.5। तो ठीक है, तो लेफ़्ट से जो है 0 हो गया, राइट से 0 हो गया और बॉक्स शैडो की ट्रांसपेरेंसी कम हो कर दी है। ठीक है, मीन्स 0.5। उसके बाद हम 100% लिखेंगे, यहाँ पे जो है लिखेंगे 100%। 100% में बॉटम जो है मैं देती हूँ 50 पिक्सल्स। ठीक है, अब जो ये ऊपर की तरफ बाउंस होता हुआ दिखेगा हमें। ठीक है, अब ये बॉटम से जो है ना 50 पिक्सल्स ऊपर जाएगा। फिर यहाँ पे मैं देती हूँ बॉक्स शैडो, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड यहाँ पेस्ट, और इसकी जो है मैं बॉक्स शैडो जो है यहाँ पे 1 करूँगी। ठीक है, ये जो है कम हो रहा होगा ब्लैक कलर, वो ऊपर जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा थोड़ा, जब ये ऊपर जाएगा ना तो ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा हमारा बॉक्स शैडो जो होगा। तो इस तरह से हम बॉक्स शैडो का यूज़ करते हैं इसमें। आप जो स्टाइलिंग की थी ए टैग में मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एनिमेशन लिखूँगी, एनिमेशन। ठीक है, एनिमेशन लिखा और जो मैंने की फ्रेम में नाम दिया था वही नाम मैं यहाँ दूँगी, बॉन सिंह। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैं की फ्रेम में नाम जो लिखा था वही हो गया, और यहाँ पे मैं लिखूँगी कि 0.5 सेकेंड्स की ड्यूरेशन देती हूँ इसको। फिर इसमें फंक्शन देती हूँ मैं इस। ठीक है, फिर डिले देती हूँ कि कितना डिले होना चाहिए, मेरे को 0 सेकंड का चाहिए, मुझे डिले नहीं करना है इसको। उसके बाद जो है इन्फिनाइट कर देते हैं इसको कि कितनी बार एनिमेशन करवानी है। तो मैंने इन्फिनाइट लिखा है, हमारी एनिमेशन कभी नहीं रुकेगी। उसके बाद डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्शन में मैं लिख देती हूँ अल्टरनेट। सही है, और फिर फिल्म मोड जो है हमारा उसमें लिख देते हैं बोथ। ठीक है, इसमें प्ले स्टेट का भी यूज़ कर सकते हैं, प्ले एंड पॉज का, बट अभी उसकी नीड नहीं है इसलिए वो यूज़ नहीं कर रही मैं। तो कुछ इस तरह से अब ये सेव करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एनिमेशन लगाई है, बस इतनी ये लिखा है, इतनी चीज़, और ये इतनी चीज़ ये लिखी है। अब इसको सेव करके देखते हैं। जब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगी तो ये कुछ इस तरह से दिख रही है। ठीक है ना, अभी कभी नहीं रुकेगी हमारी ना एनिमेशन, यहाँ से ऐसे यूज़ हुई है। अब ये टॉप पे जा रही है, बॉटम पे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे यहाँ पे बॉक्स शेडो भी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा। तो इस तरह से हम एनिमेशन का यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास हमारी ट्रांजिशन और एनिमेशन की थी। तो हमारी CSS कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।